So friends, this video is dedicated to the Indian Army and the Indian soldiers. तो बोलते हैं जय हिंद और करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। जय श्री राम। So friends, in this video we are going to see the types of losses in the induction motor, which are stator copper loss, stator core loss, rotor copper loss and mechanical loss. In this video we are going to see the full explanation for all the losses. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं अभी लॉसेस कौन कौन से हैं। पावर फ्लो डायग्राम तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। अब देखते हैं लॉसेस कौन कौन से हैं और डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट आपके रिवीजन के लिए ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस, एज यू ऑलरेडी नो द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। ओके, सो at the first stage there are two losses. First is stator copper loss and the second is stator core loss. You have to remember the short forms for this, which is in pink color. Okay, then after that there is a rotor input which is present in a rotor. Here is a short form for it, and the loss occurs after that is the rotor copper loss, which is also an electrical loss. Here is a heat and here is a electrical loss. It is denoted as PRW. Okay, you can give different names for your reference. Okay, so after that there is a mechanical power developed gross torque. Okay, it is denoted as PM, and the loss occur at this stage is a friction and windage loss. It is also called as a mechanical loss. Okay, then here is the output. You don't have to draw द डायग्राम, आपको ड्रॉ डायग्राम नहीं करनी है एग्जाम में। अगर लॉस पूछे तो, अगर पूरा पावर फ्लो डायग्राम पूछा तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पर ये एक ही पूरे टॉपिक पे दो क्वेश्चन है, ड्रॉ द पावर फ्लो डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, एंड आफ्टर दैट ये भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द लॉसेस इन द इंडक्शन मोटर। तो ये दो क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है फार्मूला का, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, वो थे फार्मूला ये। ओके, तो अभी हम लॉसेस का देखते हैं कैसा है। सो फर्स्ट लॉस इन द इंडक्शन मोटर, इट इज़ अ फर्स्ट इज अ स्टेटर कॉपर लॉस। ओके, तो एग्जाम में अब बस इतना ही लिखे तो काफ़ी है। स्टेटर कॉपर लॉस, दिस लॉस occurs inside the stator windings of motor when current flows through them. ओके, करंट जब फ्लो होता है स्टार्टिंग में इधर ही, तो ये लॉस ऑकर होता है। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। ओके, बेसिकली सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यही होता है, एनर्जी जो होती है वो हीट पे कन्वर्ट होती है, और उसकी वजह से हमारा फर्स्ट लॉस बनता है, जो कि है स्टेटर कॉपर लॉस। ओके, सो इट इज़ डिनोटेड एज PSC, जो हमने इधर मेंशन करके रखा है। ओके, इट ऑकर्स इन प्राइमरी स्टेजेस ऑफ पावर फ्लो। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट लॉस दैट इज ऑकर इन द इंडक्शन मोटर। ओके, अभी देखते हैं आगे का। सो फ्रेंड्स, सेकेंड लॉस दैट इज ऑकर इन द इंडक्शन मोटर इज अ स्टेटर कोर लॉस। आपको पता ही है, डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टेटर कोर लॉस। प्राइमरीली ये फर्स्ट स्टेज में ये दो ऑकर होते हैं जो लॉस है हमारे। इट इज़ आयरन लॉस ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंडिकेट्स, फर्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस, इट इज़ कॉज्ड बाय रिपीटेड मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ कोर। आपको तो पता ही है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन यही होता है, इसकी वजह से मोटर चलता है। तो ये ऑकर होता है, इसकी वजह से ये लॉस ऑकर होता है, जिसका नाम है हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, एंड उसके बाद इसका दूसरा रीज़न है, वो है एडी करंट लॉस। इट कॉज्ड बाय करंट इंड्यूस्ड इन द कोर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह ऑकर होता है। इसको हम डिनोट करते हैं PSI से। फॉर्मूला में आपको पता ही है कैसा है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों अभी हो गए, ये और ये प्राइमरी स्टेजेस में ही होते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे का रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये है रोटर कॉपर लॉस। ये आप देख सकते हो, ये कौन से बीच में आता है, रोटर इनपुट के बाद में ये आता है। आप वैसे भी थ्योरी में लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, मैंने शॉर्टकट में दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, व्हेन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द रोटर कंडक्टर्स, हीट जनरेटेड कॉजिंग पावर लॉस। हीट जनरेट होने की वजह से पावर लॉस होता है, इसे इलेक्ट्रिकल लॉस भी कहते हैं। दिस लॉस इंक्रीज विथ लोड, रिड्यूस टॉर्क प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द इंडक्शन मोटर। ओके, इट इज़ डिनोटेड एज PRW। ओके, आपको तो पता ही है, रेफरेंस के लिए ये शॉर्टकट में नाम दिए हैं। फार्मूला में थोड़ा चेंज कर सकते हो, पर ये यूनिवर्सल है। अभी आगे का लॉस देखते हैं। अभी एक लॉस बचा है, वो है ये लॉस। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट लॉस इन आवर लिस्ट। दिस इज द फोर्थ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। एक्चुअली टू लॉसेस आर मर्ज्ड इन द वन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉरी, फॉर मैकेनिकल पावर लॉस। ओके,
So this occurs at here, mechanical power, and here is the last loss that occurs in a induction motor. So let's see what you have to write in it. Friction and windage loss. It is also called as mechanical power loss. Let's see why it is called as a mechanical power loss. So first it is a फ्रिक्शन लॉस, फर्स्ट है फ्रिक्शन लॉस और दूसरा है विंडेज लॉस. ओके, फ्रिक्शन मतलब आपको तो पता है, इट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स लाइक बियरिंग एंड शाफ्ट. ओके, बस इतना ही लिखना है. अगर ज़्यादा लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कहाँ पे या ऑकर होता है, ठीक है. एंड विंडेज लॉस, इट हैपन्स एज रोटर कट्स थ्रू एयर इनसाइड मोटर हाउसिंग. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट लॉस, क्योंकि मोटर जब शुरू होता है तो ये लॉस ऑकर ही रहता है. सो इसका शॉर्ट फॉर्म है पी मैक. ये फॉर्मूला में आपको पता है कैसे यूज़ होता है, ठीक है. सो थैंक यू.